नमस्कार साथियों। आज अपन बात करेंगे बायोलॉजी के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो अपना पहला क्वेश्चन है, नैपसेक स्प्रेयर में कुल कितने भाग होते हैं? 4 भाग, 3 भाग, 2 भाग, 1 भाग। तो इसके अंदर जो भाग होते हैं 3 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, नैपसेक स्प्रेयर यंत्र में कितना दाब बनाया जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, 2 से 3 किलो प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 3, हैंड रोटरी डस्टर का मुख्य भाग होता है, यानी कि हैंड रोटरी डस्टर होता है उसका मुख्य भाग क्या होता है? ये सभी हैंड रोटरी के भाग हैं, नोजल, पंखा, ब्लोवर, हॉपर। तो इसका जो मुख्य भाग होता है वो हॉपर होता है। इसके अंदर ही अपन रसायन या कीटनाशी को संग्रहित करते हैं। फिर हैंड रोटरी डस्टर के हॉपर में कितना कीटनाशी पाउडर भरते हैं, यानी कि उसकी क्षमता कितनी है कीटनाशी या फिर पानी या अन्य रासायनिक पदार्थ डालने के लिए कोई भी पदार्थ, तो उसकी क्षमता कितनी है? तो वो होगी 4 से 6 किलो प्रति हेक्टर। एवरेज अपन 4 से 6 किलो ही रखते हैं। ज़्यादा तो कितनी भी हो सकती है, जैसे आजकल बहुत बड़े हैंड रोटरी डस्टर भी आ गए, लेकिन 4 से 6 किलो ही इसकी होती है। फिर क्वेश्चन नंबर अपना 5, नैपसेक स्प्रेयर किस प्रकाश का यंत्र है? यहाँ पर प्रकार होगा, किस प्रकार का यंत्र है? बुरकाव, छिड़काव, दुमक, उपयुक्त सभी। तो इसका होगा छिड़काव। इसका राइट आंसर होगा छिड़काव, क्योंकि इसमें लिक्विड डालते हैं अपन नैपसेक स्प्रेयर में। अपन इसको गांव में ढोलकी बोलते हैं, और इसके अंदर लिक्विड पदार्थ डालते हैं, फिर अपन फसलों पर छिड़काव करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, नैपसेक स्प्रेयर से एक व्यक्ति एक दिन में कितना छिड़काव कर सकता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा 1 हेक्टर। करने को तो कितना भी कर सकता है, लेकिन एवरेज अपन 1 हेक्टर रखते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर होगा 1 हेक्टर। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 7 है, वाई आकृति की नलिका किस यंत्र की होती है? यानी कि वाई की आकृति की नलिका किस यंत्र की होती है? इस प्रकार होती है नली। नैपसेक स्प्रेयर, हैंड रोटरी डस्टर, धूमक, उपयुक्त सभी। जो हैंड रोटरी डस्टर होती है ना, उसकी वाई के आकार की आकृति की नलिका होती है, यानी नोजल उसके वाई के आकार की होती है। फिर क्वेश्चन नंबर अपना 8, हैंड रोटरी डस्टर यंत्र के गियर बॉक्स कितने प्रकार के होते हैं या कितने गियर होते हैं? तो उसके अंदर जो गियर होते हैं वो 3 गियर होते हैं। गियरों के ऊपर ही डिपेंड होता है कि कम स्पीड ज़्यादा स्पीड कैसे अपन को हैंड रोटरी डस्टर है वो यंत्र चलाना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 9 की कोशिका से क्वेश्चन चालू हो गए अपने। कोशिका झिल्ली बनी होती है, तो आपको कभी भी कोशिका झिल्ली दे दे तो कोशिका झिल्ली बनी होती है अपनी। अपन वीडियो को क्या ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते, इस कारण चारों ऑप्शन बोल नहीं रहे हैं, साथ में सीधा उत्तर ही बोल रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर होगा प्रोटीन व फास्फोलिपिड। यदि आपको लिपिड प्लस प्रोटीन दे दे तो भी वही होगा, आपको प्रोटीन और लिपिड दे दे तो भी होगा, लेकिन फास्फोलिपिड इसके अंदर मुख्य भूमिका अदा करता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य एंजाइम है? यानी कि प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य एंजाइम वो है एटीपी। इसका राइट आंसर होगा एटीपीएच। एटीपी की वैसे फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, कोशिका भित्ति की खोज किसने की? यानी कि जो कोशिका भित्ति होती है उसकी खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन, मेल पिगी, रॉबर्ट हुक, नागेली। तो इसकी जो खोज की थी वो है, इसका राइट आंसर है सी, रॉबर्ट हुक। और कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। और जो केंद्र की खोज की थी वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। प्लाज्मोडेस्माटा होता है, प्लाज्मोडेस्माटा होता है जो कोशिका भित्ति होती है ना, उसके ऊपर छिद्र होते हैं। जैसे ये कोशिका है, ये कोशिका की भित्ति होगी, इसके ऊपर बारीक बारीक छिद्र होते हैं, उसी को अपन क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा तत्व मुख्य रूप से मध्य पटलिका में पाया जाता है? यानी कि कोशिका की मध्य पटलिका में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और पोटास। तो जो इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम। यदि आपको कैल्शियम से पहले मैग्नीशियम दे दे तो ये होगा, और
इसके अंदर वैसे दोनों ही पाए जाते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम, लेकिन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा कैल्शियम। यहाँ पर आपको ऐसा भी दे सकता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के पेक्टेड। फिर क्वेश्चन नंबर 14, कोशिका भित्ति के पदार्थों का निर्माण कहाँ होता है? तो ये होता है डिक्टियोसोम में, ये होता है डिक्टियोसोम में। फिर क्वेश्चन नंबर 15, टोनोफाइब्रिल किस संधि की विशेषता है? टोनोफाइब्रिल किस संधि की विशेषता है? तो इसका हो जाएगा डेस्मोसोम्स। फिर क्वेश्चन नंबर 16, सिंगर तथा निकोलसन द्वारा प्रतिपादित तरल मोज़ेक मॉडल के अनुसार प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। यानी कि सिंगर और निकोलसन वैज्ञानिक ने प्लाज्मा झिल्ली के ऊपर जो नियम दिया था उसके अकॉर्डिंग प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा फास्फोलिपिड। और पहले आपको पूछा था कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? फास्फोलिपिड प्रोटीन की बनी होती है। तो इसका राइट आप देख लीजिए, इसमें फास्फोलिपिड ये रहा, बाह्य प्रोटीन भी है और आंतरिक प्रोटीन, यानी कि आपको यहाँ पर बाह्य और आंतरिक प्रोटीन दोनों दे रखा, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी राइट। फिर क्वेश्चन है BDNA का व्यास है, यानी कि जो BDNA होता है उसका व्यास कितना होता है? तो उसका व्यास होता है 20, यहाँ पर ये ए है एंगस्ट्रॉन, 20 एंगस्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 18, प्लाज्मा झिल्ली की औसत मोटाई होती है 75 एंगस्ट्रॉन, 75 एंगस्ट्रॉन, 75 से 100 एंगस्ट्रॉन, 100 से 150 एंगस्ट्रॉन, 200 एंगस्ट्रॉन। तो इसका राइट आंसर होगा 75 से 100 एंगस्ट्रॉन। वेरिएशन में दे रखा है 75 से 100 एंगस्ट्रॉन। आपको यदि 100 दे दे तो इसका राइट आंसर होगा 100। फिर अगला क्वेश्चन नंबर अपना 19, प्लाज्मा झिल्ली का इकाई झिल्ली मॉडल प्रतिपादित किसने किया? तो वो किया था रॉबर्टसन ने। सिंगर व निकोलसन ने तो तरल मोज़ेक मॉडल वो किया था, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 20, प्लाज्मा झिल्ली का इकाई झिल्ली मॉडल प्रतिपादित किया गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा रॉबर्टसन। ये पहले आ चुका है क्वेश्चन, शायद क्वेश्चन नंबर 19। फिर क्वेश्चन नंबर अगला 20, प्लाज्मा झिल्ली का बटर सैंडविच मॉडल प्रतिपादित किसने किया? यानी कि जो बटर रहती है ना अपनी सैंडविच, उसकी तरह मॉडल प्रतिपादित किसने किया प्लाज्मा झिल्ली के लिए? तो वो किया डेवसन व डेनियली, डेवसन व डेलियनी। यदि आपको इनमें से कोई एक दे दे तो भी हो सकता है, ज़्यादातर दोनों ही आते हैं एग्जाम्स में। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और यदि अच्छा नहीं लगा तो मत कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।